यस, तो थैंक यू आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिक वर्ल्ड जादुई दुनिया में, जहाँ पे हम लोग 30 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत और शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। सो थैंक यू जिन्होंने भी अपने वीडियो स्विच ऑन कर लिए हैं, थैंक यू फॉर ऑल। हाँ जी, कल का हमारा बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था कि अपने डे को कैसे मैजिकल बनाना। तो किन किन लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी और उसके बाद उनका रिजल्ट कैसा था? यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। मधु जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, अभी कीजिए। हाँ जी, गुड यस, इवनिंग लिया जी। गुड इवनिंग। आज अच्छा दिन था, सुबह से उठते ही बहुत एंथुजियाज्म था। मैंने सुबह उठते ही पहले ब्लेसिंग्स के बाद ही लिखी अपने जो टू डू लिस्ट थी, और अभी तक मेरे 12 आउट ऑफ 16 काम हो गए हैं। और ऐसे और ऐसे ऐसे काम हुए हैं, मेरे को टेलर के पास जाने में इतना आलस होता है। 1 साल से दिए हुए थे कपड़े, मैंने वो सुबह लिखा और सबसे पहले मैंने वो काम मैंने वो कर लिया, मेरा वो हो गया। अरे वाह, Really amazing for me. एग्जैक्टली जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जब लिस्ट आउट हो जाते हैं ना, तो माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ चलो अभी इस पे काम करना है। नहीं तो आपका माइंड बहुत शातिर है, बहुत बदमाश है, इधर उधर भागता रहता है अननेसेसरी। तो आपने सुबह ही जैसे उसको मैसेज दे दिया ना, तो वो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए अपने आप वक्त निकालेगा और उस चीज को करके बताएगा। और सो इतना अच्छा लग रहा है ना, यस, मतलब बहुत फ्रेश लग रहा है, और अपने आप को इतना अच्छा लगता है कि जब आप कंसंट्रेट करते हो किसी भी चीज के लिए, तो यूनिवर्स भी हेल्प करता है। डेफिनेटली। बोला ना कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत रख। और इसी तरह कोई भी चीजों का एक्शन जब हम करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ तो फर्स्ट उठ के हमको करना ही पड़ेगा। लिया जी, ग्रेटिट्यूड जब कर रहे थे ना उस समय, मतलब आंखें बंद करके, तो आई वाज फीलिंग यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इट वाज गुड फीलिंग, और द whole day went very 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 beautiful. Thank you. सुपर सुपर शेयरिंग, थैंक यू। हाँ जी, तो और किसने अपना डे को मैजिकल बनाया? Who want to share? Yes, Janvi, unmute yourself. अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे को कल सेशन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्रेटिट्यूड में कर रही हूँ, तो मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया था। और और भी मतलब चैप्टर में मेरे को मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसको पढ़ने में मैं कोशिश कर रही थी, और मेरे को फिर समझ में आ रहा था मीनिंग, और चैप्टर हमको फिर समझ में आ रहा था कि इसलिए, और इंटरेस्टिंग लग रहा था। और फिर उसका ग्रेटिट्यूड क्या था, कॉपी पे लिख रहा है, तो उसकी और और उसके लिए हम बहुत थैंक यू है कि दैट आई एम ग्रेटफुल दैट कि हम मैसेज लिख पा रहे हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस थैंक यू डियर। मैम। और आपने कल जो मैंने सिखाया था कि ब्लेसिंग कैसे लिखना है, आपको पता चला ना कि ग्रेटफुल कैसे होना है और कैसे ब्लेसिंग लिखना है? यू गॉट अंडरस्टैंड? ओके, आज आपने ब्लेसिंग लिखा है अपना मॉर्निंग में? यस, कैन यू रीड? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड।
यस। मैम मैं जैसे एग्जाम में लिख रही थी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ नाइस फैमिली एंड, और उसके बारे में, और फिर आप जैसे मेरे को कल बताई थी वैसे ही मैं लिख रही हूँ। आप एक दो एग्जाम्पल मेरे को बता सकते हैं? हाँ मैम। मैम जैसे आई थैंक यू फॉर गिविंग मी फूड, thank you for giving me my family, and thank you for giving me to drink water, वेरी नाइस, वाओ, सुपर। and thank you for giving me to go to school for learning from teachers. Wow, so beautiful. You are a very brilliant child. I'm proud of you. And I am writing that thank you for giving me nice father, and he takes care for me. Yeah, He stays with me and he plays with me sometimes. good. Now you understand na, reason भी आपको बताना है, why and because you are grateful. Okay? Good, good girl. Thank you, ma'am. Thank you for sharing, dear. Yes, Ruchika ji, unmute yourself. Yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठी थी अपनी प्रेयर करने के लिए, और खुले आसमान की तरफ हाथ खोलकर मैं खड़ी हुई थी। बात करी मैंने उनसे, परमात्मा से, और बोला कि जो जॉब के लिए मैं सोच रही हूँ उसको फुली आंखें बंद करके मैंने इमेजिनेट किया, और उन 7 मिनट में मैंने फुली उसको एंजॉय करा। और मैं इतनी खुश थी सुबह कि उस वक्त इतना अच्छा मुझे लग रहा था देखने में आसमान की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा था कि परमात्मा मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं पूरे तरीके से। और फिर बाद में मैंने अपनी जॉब के बारे में फिर से लिखा, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा मिसगाइड हो गया था जॉब को लेकर। मैंने वो फिर से आज दोबारा से वही अपना एक्सपीरियंस लिखा कि मैं वो जॉब कर रही हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए रेडी हुई और मैं गई बैटरी रिक्शा लेकर, और फिर वहाँ जाती हूँ। मेरे बॉस सब मेरे को देख के खुश होते हैं कि यू आर कमिंग फॉर योर न्यू जॉब, और वो बोलते हैं आओ बैठो और अपनी सीट ज्वाइन करो, आपको हम काम बताते हैं कैसे करना है। मैं वो बड़ी खुश होके वो जॉब पे देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ, और मैं काम कर रही हूँ, और मेरे कोलीग्स भी मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव हैं और बहुत खुश हो रहे हैं मुझे देखकर। और मैं बहुत बहुत थैंक्स मना रही हूँ कि मैं उस चीज को फील करती हूँ, और जब मैं अगर सोती भी हूँ दोपहर में भी, तो उस चीज को फील करने लग गई हूँ मैं अंदर से कि मुझे थैंक्स है परमात्मा का, बहुत बहुत थैंक्स है कि वो मुझे फीलिंग अब आ गई है। जैसे आपने उस दिन हमें गोवा लेकर गए थे, वो पूरा मुझे फील हुआ, प्रॉपर फील हुआ मुझे। समुद्र की लहरें भी फील हो रही थी। इवनली मैंने ड्रेस देखी जो मैंने कभी अपने हनीमून पे पहनी थी, वही ड्रेस देखा मैंने पहना हुआ है, क्योंकि मैं भी गोवा गई थी तब। और वही ड्रेस देख रही हूँ, खाली मैं अकेली हूँ उस पे, जैसे आपने बताया। वो रेत भी मुझे महसूस हो रही थी, हर एक चीज। इवनली मुझे आवाजें इतनी साफ सुनाई दे रही थी, रेत का फील होना, हर एक चीज फील हो रही थी। मैंने कहा मतलब मेरे अंदर ये सब फीलिंग्स जाग रही। Yes. कई बार मेरी बेटी बोल देती नहीं मम्मा आपसे नहीं होगा, मैं कहा नहीं बेबी इस बार होगा, और मैं करके दिखाऊंगी। ये सब पॉजिटिव होना मैं अपने आप को दिखाऊंगी। मैं जितनी नेगेटिव हूँ ना, उसको मैंने ये दिखाना मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, और फुली पॉजिटिव मैं अपने आप को कर रही हूँ। बहुत ज्यादा थैंक्स है, थैंक्स है, थैंक्स है। और इसमें मेरी मासी मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत देती है, सुनीता मासी। वो मेरे को रोज समझाती हैं, लेसन्स भी भेजती हैं, और मैं उनको पढ़ती भी हूँ। और उनका भी बहुत 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 थैंक्स है मेरे लिए। मेरी मम्मी भी मेरे को बहुत इंस्पायर करती हैं इन सब चीजों के लिए, जैसे बोलती है कि नेगेटिव नहीं सोचना बच्चे, पॉजिटिवली सोचना है और सोचते रहना है, अच्छा सोचना है। जैसे आपने मुझे बोला म्यूजिक सुनना है, मैंने म्यूजिक भी सुना, और बिल्कुल दिल खोल कर बहुत खुशी से, बहुत अच्छे दिल से सोचा। और मैंने ये सोचा कि ये नहीं है कि मैंने टारगेट बना लिया है कि मेरे को अभी जॉब मिल जाएगी। जैसे भी मिलेगी मेरी अपनी कोशिशों से मिलेगी, और किसी के कहने से नहीं मिलेगा। और ना ही मुझे इस चीज के लिए रोना है,
ना ही मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल अपने अंदर नेगेटिव बन लाना है, पॉजिटिवली मुझे रहना है। जब भी मिले बहुत हैप्पीली मैं उस जॉब को एक्सेप्ट करूंगी। थैंक यू सो मच आपके साथ मुझे जुड़ने के लिए, बहुत थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू है दिल से। थैंक यू रुचिका जी कि आपने जिस तरीके से सिखाया वो सारी चीजें एक्सेप्ट करके लर्न किया और उस पे इंस्टेंट एक्शन लेके आप आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो आपको खुद को टैप करना है कि आपने ये डिसीजन लिया। एंड राइट नाउ जो फीलिंग आप फील कर रहे हो, आज मॉर्निंग में जो पावर, जो एनर्जी आपने अपने अंदर लिया है, उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखना है। हाँ राइट, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बट ये नहीं फीलिंग को रोज और करूंगी ज्यादा, अब। लेट मी कंप्लीट, इस सेम फीलिंग को एवरी डे आपको इंक्रीज 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 करते जाना है और हैप्पी जोन में रहना है आपको ऑल द टाइम। जितना ज्यादा हैप्पी जोन में रहोगे ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव अबव द लाइन ही रहोगे। ठीक है। ठीक है, और ऊपर नीचे अप एंड डाउन चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन इंस्टेंट आने के बाद आप इमीडिएट आपको सिर्फ शिफ्ट करना है अपने मूड को, अपने माइंड को, दैट और ठीक है। देखिए रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपकी आंखों के सामने होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिल से, ब्यूटीफुल शेयरिंग किया, आई एम सो हैप्पी। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन कल के चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज। मधु जी, यस, हाँ जी। सबसे पहले तो इतनी खुशी हो रही है ना लिया जी, कल की और आज की आवाज में कितना फर्क है इनकी रुचिका। एग्जैक्टली। तो ये पावर है कितनी ग्रेटिट्यूड में, और जो मैं सोच रही हूँ मेंटोर के समझाने के तरीके में जो इतनी ताकत आ जाती है। एंड एक चीज और आज सुबह सर बता रहे थे कि आपको जो भी चीज चाहिए ना, जैसे मनी चाहिए, तो आप सारा दिन चाहे लिखते रहो, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। एंड अगर जैसे अब जॉब चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं फिर कि थैंक यू फॉर द जॉब, थैंक यू फॉर गेटिंग द जॉब। तो ये टिप उन्होंने एक्स्ट्रा सुबह दी थी कि आप लिखो। यस, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। हाँ जी, मुझे भी सोचो आपको आवाज सुन के भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि पार्टिसिपेट इतना ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक कैसा है, मतलब मेरा एक अलग टेक्निक है और ये सिखाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, बट मैं चाहती हूँ कि एवरीडे इंस्टेंट जो आपको दिया जाता है वो हर रोज मैं आपको ला के देती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा मैजिशियन बनना है कि एक बार मैं साइड में बैठूं और आप लोग मुझे गाइड करो कि मैम ऐसा, यहाँ पे ये मिस हो गया, यहाँ पे ये और ऐड कीजिए, ऐसा कीजिए। तो जब आप सारे के सारे मैजिशियन बन जाओगे ना, वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। तो आप लोगों को खुद अपने आप से अपने क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर करना, ढूंढना आना चाहिए। होता है ना कि हर कोई रोज आपको खिला नहीं सकता, पूरी जिंदगी आपके साथ रह भी नहीं सकता, लेकिन इतना कैपेबल आपको बना देना है मुझे कि आप खुद से सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाओ अपने आप से, और फिर आगे आने वाले लाइन में अगर आपको विश है मेरे साथ जुड़े रहने की तो ब्यूटीफुल, आपका ऑलवेज वेलकम है, हमेशा स्वागत है। पर अगर ये क्लास करने के बाद भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो ऑल द टाइम सेम रूटीन आपको फॉलो करना है, क्योंकि जिसने भी छोड़ा, तो जैसे हम नहाना नहीं छोड़ते, जैसे हम एवरीडे अपने कपड़े वॉश करना नहीं छोड़ते, एवरीडे हम खाना खाना नहीं छोड़ते, इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में इनबिल्ड कर लेना है कि उसका दामन कभी ना छूटे। ये जो हैप्पीनेस आप फील कर पा रहे हो, ये जो फीलिंग हैप्पी जोन की आप फील कर पा रहे हो, ये मेरी वजह से या इस क्लास की वजह से नहीं है, ये वो एक सीरा है, एक डोरी है, उस डोरी का जो एंडिंग होता है ना, वो आपके हाथ में आ चुका और आपने सिर्फ उसको फील करना स्टार्ट किया। डेली आप उसको पुल करना है, पुल करना है, पुल करना है, वो सीधा कनेक्शन आपका यूनिवर्स से हो रहा है। जितना पुल करोगे उतना वो आपके पास आता जाएगा, आप ऊपर उठते जाओगे। और जैसे ही आपने वो डोरी छोड़ी, जैसे ही वो सिरा छोड़ दिया तो हाथ में से छूट ही जाने वाला है। वापस क्या होगा, अरे मैंने तो मैजिक बुक कर ली, मैंने तो ग्रेटिट्यूड कर लिया, मुझे तो सब आ गया। नो, अगर इस थिंकिंग में रहोगे ना तो गिरोगे, अगेन एंड अगेन गिरोगे। तो जो सिरा आपने पकड़ा है उसको पकड़ के
बाल की खाल निकालते हैं ना, वैसे मतलब हर चीज को मतलब घोट के पी जाओ, ईच एंड एवरीथिंग। हर एक शब्द के पीछे हजार मिस्ट्री है, एक एक शब्द, एक एक लाइन में इतनी सारी। अगर मैं एक शब्द संबंध को भी अगर एक्सप्लेन करने बोलूंगी ना, तो मेरे को 30 डेज भी कम पड़ेंगे। इतना ज्यादा कुछ छुपा है उसमें एक्सप्लोर करने के लिए। तो खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से ढूंढना स्टार्ट करो। और जब आप खुद से ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके एक्सपीरियंस अपने अलग होंगे, आपकी जर्नी भी अलग होगी, और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ स्टे करेगी, हमेशा के लिए। ठीक है? सो रेडी फॉर टुडेज सेशन? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। ओके, सो आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। जैसे आज फैमिली के मेंबर्स शेयर कर रहे हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड कि हमेशा ऐसे डायमंड, ऐसे हीरे मेरी क्लास में जरूर जरूर होते हैं, जो आते हैं, निखरते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में मैजिक मिरेकल्स रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और जो दूसरों की जिंदगी में, सबसे पहले तो आप अपने आप को फुलफिल करो, उसके बाद ये उजाला दूसरों की जिंदगी में भी फैलाओ। तो जितना ज्यादा आप दूसरों को भी दोगे ना, उतना ही ज्यादा रोशनी आपकी लाइफ में भी आएगी। और आज का हमारा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल चैप्टर है डे 15, रिलेशनशिप, संबंध, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से स्टक हो जाते हैं। तो ये चैप्टर तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, मतलब अपने लॉजिक माइंड को आज निकाल के साइड एक डब्बे में डाल दो, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ अपने दिल से सुनना है। चाहे तो आप अपना पूरा सेशन आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, बिकॉज ऑफ आज ये सुनना नहीं, फील करना है अपने आप के अंदर। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में अगर संबंध अच्छे ना हो, तो बहुत सारा आगे जिंदगी की गाड़ी बढ़ती ही नहीं। राइट? सो एक्साइटेड हो कि नहीं सब लोग आज इसको सीखने के लिए? यस, ब्यूटीफुल। चेतना जी रेडी है? हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए। ओके, बाकी सब लोग अपने वीडियोस पॉसिबल है तो ऑन कर लीजिए। यस। सो संबंध से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द रिलेशनशिप? और रिलेशनशिप में इश्यूज कहाँ पे आते हैं, या क्या ऐसा होता है जिससे कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं उसमें दरार आ जाती है? कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके, या फिर चैट बॉक्स वो तो ओपन? हाँ जी, यस छत्रानी जी, ताराचंद जी बोलिए। नमस्ते लिया जी। नमस्ते। किसी भी चीज में जब रिलेशन जो खराब होते हैं ना, वो अगर आर्ग्यूमेंट आप करोगे ना, तो उसमें खराब होते हैं। सपोज मैंने कुछ कहा और सामने वाले ने फिर वापस जवाब दिया, फिर मैंने जवाब दिया, फिर उसने जवाब दिया, तो उसमें रिलेशन खराब होते हैं। यस, वेरी नाइस आंसर, ब्यूटीफुल। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, जैसे ईगो है, और हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहता है? ईगो, किसी एक ने लिखा है ईगो, राइट है ईगो। और जजमेंट, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा किलर है जजमेंट। जजमेंट मतलब हम वो सारी चीजें सामने वाले इंसान या बंदे के बारे में सोच लेते हैं जो शायद होती ही नहीं। हमारा नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होता है, और उसको एक्सपीरियंस को हम हर बार ढोते चले जाते हैं, उसका बोझ अपने सर पे, और उसी जजमेंट के साथ हम लोगों को जज करते हैं, अपने अपनों को जज करते हैं, हर बार उसी चश्मे से देख लेते हैं अपने लोगों को, जो कि सही नहीं है। और ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनता है, क्योंकि कोई भी देखिए अंतर्यामी नहीं है, कोई भी किसी के मन की या दिल की बात को जान या समझ या पढ़ नहीं सकता। आप अपने मुंह से बताओगे तो पता चलेगा, और आपकी फीलिंग जितनी ज्यादा सच्ची होगी, सामने वाले को उसका पता चल जाता है। उसमें फिर वॉइस की भी जरूरत नहीं होती, बहुत कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके हाव भाव से भी चीजें पता चल जाती है। लेकिन जजमेंट बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप का किलर है।
दूसरा किलर है ईगो। ईगो जब रिलेशनशिप के बीच में आता है, मैं ही बड़ा, मैं ही सही, पहले मैं, मेरी बात सुनना है, ये वो, जब जहां जहां पे मैं आता है ना, वहां वहां पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो और सामने वाले को बेवकूफ, खुद को हर जगह बड़ा रखना चाहते हो और सामने वाले को छोटा दिखाना चाहते हो, तभी भी बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। और रिलेशनशिप का मतलब ही क्या? संबंध, सम प्लस बंध, तो साथ में बंध जाना इज रिलेशनशिप। और उसकी कुछ प्रायोरिटीज होती है, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं, और वो सारी चीजें भी फुलफिलमेंट करना बहुत जरूरी है। जो प्रोमिसेस आप सामने वाले इंसान से करते हो, अगर आप उसको पूरा नहीं करते, ओवर स्मार्ट बनते हो, तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है हमें। और नेक्स्ट, जजमेंट को तो साइड में ही ले लेना है। अच्छा, अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बुरा मत मानिएगा सपना जी एंड ताराचंद जी, इट्स जस्ट एग्जांपल बिकॉज ऑफ आप कपल हो। तो जैसे अभी आपको एक कप चाय लाने के लिए बोल दिया, ठीक है, ताराचंद जी ने सपना जी को एक कप चाय लाने के लिए बोल दिया, सपना प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सपना जी सोचेंगी, ओ इस टाइम पे चाय, ये इनको क्या अभी चाय पीने के लिए लगा है, ये वो। और ताराचंद जी ने बोल दिया, लेकिन ताराचंद जी पहले से मन में सोचे, अभी मैं इसको बोलूं कि नहीं बोलूं, ये बनाएगी कि नहीं बनाएगी, पता नहीं क्या बोलेगी, क्या सोचेगी। जबकि सपना कुछ और सोचेगी, अच्छा मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए, चलो मैं फटाफट बना के इनको रिफ्रेशमेंट दे देती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मिसमैच होती है, तो वहां पे जजमेंट आ जाता है। आप किसी को बोलते कुछ और, सामने वाला समझ भी कुछ और जाता है पास्ट एक्सपीरियंस से। तो आज के बाद जजमेंट सबसे पहले बंद कर देना किसी भी रिलेशनशिप। पहले से सामने वाले बंदे के बारे में ये नहीं सोचना, अरे मुझे तो पता है ये ऐसा ही करेगा, मुझे तो पता है इसका नेचर ही ऐसा है, मुझे तो पता है ये इंसान ऐसा ही है, इसको कुछ बोल के मतलब ही नहीं, इसको कुछ कह के मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह धीरे धीरे क्या है, आप लोगों के बीच में एकदम साइलेंस बन जाएगा, एक दूसरे से आप दूर होते चले जाओगे, और एक दूसरे की फीलिंग को जब शेयर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी, तो इसको और ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं, राइट? यस। हाँ जी, सो यहाँ पे सबको पिक्चर दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर है प्यारी सी, उस तस्वीर में देखिए दो दोस्त हैं, जिगरी लग रहे हैं, अच्छे मतलब प्यारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी उन तस्वीर के अंदर एक दरार है, उन दोनों के बीच में कांच टूटा हुआ है। शायद ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है। तो उसको आज कैसे ठीक करना है, ये रिलेशनशिप चाहे आपका किसी के भी साथ क्यों ना हो, उसे कैसे हील करना है और ठीक करना है, आज हम देखेंगे वाया ग्रेटिट्यूड के इस अमेजिंग और इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के द्वारा। हाँ जी, तो 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। चेतना जी, ओके, वेयर आर यू? कहाँ पे हो आप सपना जी? Maybe some network issue or Madhu ji, yes, start ready. Unmute yourself. Okay. यस। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं।
कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। हाँ जी, तो यदि आपका कोई रिलेशनशिप टूट गया हो, ब्रेक आ गया हो उसमें, या उसमें कहीं आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या आपका दिल टूट गया हो, आप किसी बात के लिए किसी से नफरत कर रहे हो, मन में उसके लिए बहुत सारा ईर्ष्या आपके मन में है या जेलेसी आपके मन में आ रही हो, आप कंटिन्यूअसली सामने वाले पर ब्लेम गेम कर रहे हो, मर रहे हो, तो उसे आप इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसा कि आपका ड्रीम रिलेशनशिप है। तो कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से एकदम बेहतर बना देगी, चाहे वह कंडीशन या परिस्थिति कितनी ही वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो, चाहे डाइवोर्स या तलाक तक की नौबत क्यों ना आ गई हो, चाहे सालों से आप लोगों ने आपस में बात नहीं करी हो, या कुछ भी ऐसा वर्स्ट सिनेरियो आप सोच लो, लेकिन उन सारी चीजों को कृतज्ञता ही कर सकती है, बदल सकती है, जैसा आप चाहो, जैसा आपका ड्रीम रिलेशनशिप आपने सोचा है। तो चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी, वॉट एवर, कोई भी, उन सब में आप मैजिक कर सकते हो। और सबसे स्पेशल बात, उसमें आपको सामने वाले बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज बहुत अमेजिंग है ना, कि सामने वाले बंदे को बोले बगैर आप उस पे ये जादू कर सकते हो कि वो खुद आके सामने से आपसे बात करे। तो सबसे इजी तरीका है। हाँ जी। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने पर जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में जब आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ जी, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। तो यहाँ पे ये लाइनें बहुत कुछ हमको कहना चाहती है। आज दिन तक आप लोगों ने अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसे कितने एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपने सामने वाले को भला बुरा कहा होगा, आपने झगड़े कर लिए होंगे, आपने सामने वाले पर इतना ज्यादा ब्लेम कर लिया, अरे तूने ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तेरे को ये करना चाहिए था, तेरे को वो करना चाहिए था, तब तूने मेरा ध्यान नहीं रखा था, तब तूने मेरे साथ ऐसा किया था, ब्ला 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 ब्ला, सो मैनी थिंग्स। झड़ी मतलब लग जाती जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतने सारे ब्लेम। लेकिन आप सबको जैसे सिखाया गया है कि जैसे ही आप ब्लेम करने के लिए एक फिंगर आउट करते हो तो 3 ऑटोमेटिक आपकी तरफ होती है। तो जितनी बार आपने ब्लेम किया है उतनी ही ज्यादा परमात्मा ने आपको इशारा किया है कि पहले खुद को देख। और अगर सामने वाले बंदे को पूछा जाए ना आपके बारे में, तो उसके पास भी लिस्ट उतनी ही लंबी होगी। इवन हो सकता है आपसे भी ज्यादा लंबी बड़ी लिस्ट लेके वो बैठा हो। अंडरस्टैंड? उसके भी कुछ इशू होंगे, उसकी भी कुछ परिस्थितियां होगी, लेकिन हम लोग सिर्फ खुद को देखते हैं और खुद को क्या चाहिए वो देखते हैं। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, सामने वाला ये करे, सामने वाला वो करे, उसने ऐसा करना, उसने वैसा करना, ये वो सारी चीजें। लेकिन जब रिलेशनशिप में हो तो आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, अपना दी बेस्ट, वो कभी सोचा है? आपने खुद ने क्या किया? आप क्या 100% हो? यस नो? नो। तो फिर जब हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला इंसान हमें दे, और देने के लिए हम लोग रेडी नहीं है, तो सृष्टि का नियम क्या कहता है आपको पता है? जब आपको कोई चीज पाना हो
और पाने के लिए आपको सबसे पहले देना पड़ता है कंपल्सरी। ये रूल है। चाहे इज्जत हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे मुस्कुराहट हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे बिलीव हो, चाहे साथ हो, चाहे सपोर्ट हो, हर चीज, ईच एंड एवरी फीलिंग को आप ले लो, लेकिन हर चीज में ये रूल अप्लाई होता है। आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो अरे ये तो मेरे को सब बताए, नॉट पॉसिबल। आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते और आप चाहते हो कि वो आपका भरोसा करे, नॉट पॉसिबल। आप सामने वाले को एक गिलास पानी तक अच्छे मन से और दिल से नहीं दे रहे और आप बोल रहे हो कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ करे, नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप में या जो कोई भी आपके साथ जुड़ रहा है, सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ का एक कहते हैं ना सोलमेट का रिलेशनशिप है, और उसके बाद इस पूरी दुनिया के हर एक बंदे के साथ संबंध में आप जरूर जुड़े हुए। तो उन सब से अगर आप पाना चाहते हो, कहते हैं ना घर में बहुत टेंशन चल रहा है, अरे मेरा तो ये अच्छा नहीं, मेरा तो वो अच्छा नहीं, तो आज सोचना देखना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उन लोगों की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो क्या आपने 100% फुलफिल की है? नहीं की, तो एक्सपेक्ट मत कीजिए। और जब आप देना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मिलना गारंटेड तय है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको रिटर्न ना मिले। तो जिनके भी रिलेशनशिप अच्छे होंगे ना, ब्यूटीफुल कपल जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको नजर ना लगे, टच वुड। तो इसी तरीके का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। और मेरा भी मैजिकल रिलेशनशिप के मामले में सबसे 101% डे 1 से जब मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ, मैंने वो रिजल्ट कॉज किया। इसके लिए मैं इसमें तो आपको इस एक पर मैं इतना लंबा छोड़ा सेशन आपका ले सकती कि आप खुद सोचोगे कि ओ माय गॉड, क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है। और पहले मैं भी थी कि हाँ मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं दिया था। ये मेरी खुद की शेयरिंग है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन किया था। और मेरे को पहले क्या था, ईगो भी था, एक्सपेक्टेशन भी थी, जलन भी थी। हर बार मैं उनसे कोई बात ही नहीं करती थी, इतने सारे जजमेंट रहते थे, छोड़ ना, कौन बात करेगा, ये तो समझने वाला ही नहीं, कुछ उसको महसूस ही नहीं होगा, मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं करता, ये वो, उसको बता के कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। और आज मतलब बोल सकते हो कि इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कपल, आई गेस मुझे लगता है कि ये वही इंसान है क्या। समटाइम आई एम शॉक्ड कि हाँ यही बंदा है क्या। और God इवन bless. सब कुछ मतलब मेरा ड्रीम में जैसा राजकुमार के जैसे सपने देखे थे, बिल्कुल वो वही। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैं कहाँ फंस गई, छोड़ दूं। और दूसरे आज मतलब ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म का साथ है हमारा शायद। मतलब मेरे बोलने से पहले वो समझ जाते कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा भी होता है तो हाँ होता है। और किसी ने हम लोगों को साथ देखा हो तो उन लोगों को तो यही लगेगा जैसे मधु आंटी जी, आपने हमें साथ में देखा है, तो मतलब आपको क्या फील हुआ कि ऐसा कभी हमारी लाइफ में पार्ट रहा होगा हमारी जिंदगी का? मुझे लगा फ्रेंड्स हो आप। मैंने बाद में पता चला कि योर हस्बैंड वाइफ, क्योंकि इतना गहरा संबंध तो फ्रेंड्स का हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि हाँ बट Really. पॉसिबल है। ये मेरी जिंदगी की हकीकत है और डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हो। तो जिसने भी कोशिश की है, तो ये सारी चीजें आज से ही बंद कर देना। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसे हील करना चाहते हो और बदलना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स। यस स्क्रीन प्लीज। यस, हाँ जी। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जैसे आप उठाते हो जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 into हाँ जी। 483 ईस्ट। तो जब हम किसी से कुछ चाहते हैं
और हमारी वो चाहत पूरी नहीं होती तो क्या आता है सबसे पहले? गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, अरे ये वो, फिर उसके बारे में ऑल द टाइम थॉट चलते हैं माइंड में। और कैसा आप लोगों ने फील किया है कि गुस्सा आने पे क्या होता है? बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? एकदम से गुस्सा आने पे लाल हो जाए। आपकी सांसें तेज चलने लग जाती है, आपका एनर्जी एकदम ड्रेन, मतलब पूरा ऐसे चूस लेता है कोई, वैसा लगता है। आप सामने वाले को कुछ भी अनशन जैसा चाहे बोल भी सकते हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता आपने गुस्से में क्या क्या बोल दिया, बाद में अफसोस होता है। आपका पूरी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, एकदम गर्मी गर्मी लगने लगती है, पसीना आ जाता है, आपकी आंखें लाल हो जाती है, और आपकी बॉडी में ऐसा कहते हैं कि जितना भी आपने खाया पिया था या आपके बॉडी के सारे न्यूट्रिशन, विटामिन्स और जो भी अच्छी चीजें हैं, जितना भी आपने अब तक ग्रेटिट्यूड या अच्छी चीजें की थी, वो सारी जल के उस गुस्से में राख हो जाती। हम करते किसके लिए गुस्सा? कभी आपने खुद पे गुस्सा किया कि ओ 2 थप्पड़ मारना चाहिए खुद को, तूने आज ये डिसाइड किया था लेकिन किया नहीं? इज इट? आज यस। तूने बोला था कि 10 ब्लेसिंग लिखना है, आज तूने 10 ब्लेसिंग क्यों नहीं लिखा? कभी खुद को थप्पड़ मारा है? खुद पे गुस्सा किया है किसी चीज के लिए, अपनी किसी गलती के लिए? यस नो? सबका मुंह नो में ही हिलना चाहिए, और बहुत जोर से, ठीक है? झूठ नहीं बोलना है। किया है किसी ने खुद नो, के? नेवर। नेवर। क्यों भाई? आपका हक अपने आप पे इतना नहीं लगता, और आप दूसरों को ठीक करने या दूसरों पे गुस्सा करने चले हो। और गुस्सा करके भी आप दूसरों पे क्या कर लेते हो बोलो? उनको क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे कितना भी गुस्सा करो, आज दिन तक फर्क पड़ा? नो। तो सबसे पहले उस गुस्से में हम क्या करते हैं? खुद को ही जलाते हैं, खुद को ही बर्न करते हैं। जब उस पे तो गुस्सा करेंगे करेंगे, सामने वाले तक इफेक्ट पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन सबसे पहले हम जलना स्टार्ट होते हैं, हमारे अंदर से वो जलन, वो आग हमको खुद को जलाती। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जैसे जलता हुआ अंगारा हम हाथ में पकड़ लेना तो 1 सेकंड में हम छोड़ देंगे कि नो हम जल रहे, लेकिन गुस्से की आग में हम रात दिन सालों साल, कई कई लोग तो मतलब अमेजिंग, पूरी पूरी जिंदगी किसी के लिए गुस्से को ऐसे अंदर पाल लेते हैं और पूरी जिंदगी जलते रहते हैं, अपने आप को जलाते रहते हैं। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? एक बार का गुस्सा भी आपकी जिंदगी में से बहुत कुछ छीन सकता है। सोच लीजिएगा और आज से डिसाइड कर लीजिएगा अपने की। हाँ जी, आगे रीड कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के कंटिन्यू। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और ये जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले थे तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई
महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे रोंड्रा वन अपने माँ का एग्जाम्पल शेयर कर रही है कि किस तरीके से वो एकदम अपने पिताजी की मौत के बाद, अपने पति की मौत के बाद एकदम डिप्रेशन काइंड ऑफ चली गई थी, और फिर जब से उन्होंने कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल किया तो दोबारा से उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। और आप भी अपनी जिंदगी को इसी तरीके से खुशियों में बदल सकते हैं। हाँ जी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। ये जादुई अभ्यास। हाँ जी, तो आज आप अपनी जिंदगी में अपने पास्ट में जाएंगे और आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो कि अब तक आपको जला रहा है, जिसमें हर रोज आपको पेन हो रहा है और जिसको निकालना बहुत जरूरी है। तो आपको उस अंगारे को अपनी जिंदगी में, जो कोई भी आपका रिलेशनशिप खराब हो उसमें आपको ढूंढना है और इसके द्वारा आप उसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा जो भी इंसान जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहो, आपको पास्ट में जाना है, उसके बारे में सोचना है, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की लिस्ट बनानी है। आपको ऐसा बिल्कुल, मैंने बोला ना कि अपने लॉजिक माइंड को पहले ही जादुई डब्बे में बंद कर देना, साइड में रख देना और सिर्फ दिल से सोचना कि उसने आपके लिए कब कब कहाँ पे क्या अच्छा किया है। और वो ना भी मिले तो सबसे पहले उसकी किसी भी क्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस सामने वाले इंसान की अच्छाई और क्वालिटी पे ही जाना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान में भगवान ने कोई क्वालिटी दी ही नहीं। आपको आज उसे ढूंढ के निकालना है और यही आज का सबसे बड़ा टास्क है। हाँ जी, तो इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले, मतलब जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था तब की परिस्थितियां, सिचुएशन पर फोकस और गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो भी उस व्यक्ति में जब अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए आप गहन सोच विचार, मतलब डीप में जाके आप थिंकिंग करोगे ना, सोचोगे ना, तो आपको वहां पे वो मौजूद मिलेंगे। कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कोई ना कोई गुण जरूर मिलेगा और वही आपको ढूंढ के निकालना है। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो,
आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। डैश नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो शायद। हाँ जी, थैंक यू। आप सब लोगों ने देखा है कि सोना वगैरह हमको कहीं भी रोड पे पड़ा हुआ या कहीं ढूंढने जाते हैं तो जमीन के ऊपर मिल जाता है क्या? नो, नहीं मिलता। तो क्या करना पड़ता है आंटी, क्या करना पड़ता है मधु जी? खुदाई करनी पड़ती है, जितना डीप खोदेंगे उतना मिलेगा। हाँ जी, तो ये बात को आज ध्यान में रखिएगा कि जितनी डीप डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, सोना मिलेगा। और डेफिनेटली वहां पे गड़ा हुआ है, आपको आज ढूंढ के निकालना है अपने रिलेशनशिप का सोना। राइट? रेडी एवरीवन? हाँ जी, कंटिन्यू। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान में घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित। 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे यत्न किए थे। 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। हाँ जी, तो इस तरीके से देखिए, एक लेडी है जिसका डाइवोर्स शायद हो चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल से भरी हुई होगी या उसने क्या क्या मतलब बेयर नहीं किया होगा, लेकिन जब वो कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करती है तो अपने उस रिलेशनशिप में से भी कैसे वो ग्रेटफुल होने के लिए चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालती है। तो इस तरीके से मे बी वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग शायद वैसी सिचुएशन में तो नहीं ही है, और हो तो भी उसमें से हम ओवरकम आ सकते हैं इस प्रैक्टिस के द्वारा। तो वैसे आप लोगों को भी ढूंढ के निकालना है आज। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए।
आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध तो आपको कृतज्ञ होने के लिए कम से कम 10 चीजों की सूची लिस्ट बनानी है जो सामने वाले व्यक्ति और संबंध के बारे में आपको काफी बेहतर महसूस कर रहा है। तो आपको अपनी एक्चुअली फीलिंग को और अपनी भावनाओं को चेंज करना है। जिस चरम बिंदु तक आप पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में सामने वाले के लिए कोई भी बुरी भावना कहीं भी ना रहे। जब ग्रेटिट्यूड से आप उसको चेंज कर लोगे तो डेफिनेटली, और जब आपका फोकस सामने वाले की क्वालिटी पे जाएगा तो कोई किसी तरह की नेगेटिविटी बचने की संभावना ही नहीं है। जैसा कि आज का चैप्टर कह रहा है वैसा अगर आपने प्रैक्टिस किया तो, क्योंकि उन भावनाओं से सिर्फ और सिर्फ आपने सबने अब तक एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि आपने ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को और ज्यादा वर्स्ट बनाया है। आज दिन तक अगर आपने ईर्ष्या करी है, जलन करी है, नेगेटिविटी दी है, ब्लेम किया है, सामने वाले से ओवर एक्सपेक्टेशन रखा है, सब कुछ तो आपने ही अपनी जिंदगी में ये सब कुछ किया है। तो इसको चेंज भी किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको। हाँ जी, कंटिन्यू। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। हाँ जी, तो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट है इसके। हाँ जी, कंटिन्यू। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो उस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हाँ जी, तो ये आपके फ्यूचर, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और तीनों के लिए ये एक टूल है, सबसे अच्छा टूल है जो हमेशा काम करता है। तो खराब है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, अच्छा है तो आप उसको और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो और फ्यूचर में आप उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हो। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी, तो आज का हमारा जादू अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे कि आप बेहतर बनाना चाहते हैं। वो बैठकर 10 चीजों की लिस्ट लिखें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। आपको 10 चीजें ढूंढ के निकालनी है जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। मतलब उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या किया जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उसे निम्न तरीकों से लिख लें। उस इंसान का नाम, जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं मतलब आप, और क्या के लिए मतलब रीजन के लिए कृतज्ञ है। इस तरीके से आपको करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। No more question.
हमेशा सोचती हूँ कि काश कोई पूछे और मुझे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन का मौका मिले। हाँ, तारीफ भी कर सकते हो कि इतना अच्छे से अगर समझ में आ गया है और आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है न्यू लर्निंग, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो ताकि मुझे भी थोड़ा और ज्यादा टिप्स मिले। एक्चुअली बात ही यही है कि आप इतना अच्छा समझाते हो कि कोई कमी रहती ही नहीं है, बट फिर भी मैं ये पूछती हूँ कि अगर लिखने के बाद हम उसको फीलिंग्स के लिए विजुलाइज करें इसको। जी बिल्कुल। हाँ जी, यस रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू लिया मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू कि मैंने नोटिस जरूर किया कि जो सबसे पहले बात मैंने मेंशन की कि अगर आपको इस चैप्टर को उतारना है दिल में तो आंखें बंद रख के कीजिएगा, और मैंने देखा कि आपने बिल्कुल वैसा किया जैसा मैंने बोला। सो सबसे पहले आपको दिल से थैंक यू। मैं तो सारे चैप्टर ही आंख बंद करके ही सुनती हूँ ताकि वो दिल के अंदर तक चले जाते हैं। बिल्कुल, बट आज मैंने मेंशन किया था और आपने किया, इसके लिए मेरा ध्यान उस तरफ रहा है। सो टेल मी। मैम कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस आप इतना अच्छे से हम लोगों को समझाते हैं कि कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत अच्छे से आप चैप्टर समझाते हैं मैम। हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं मतलब यूनिवर्स के लिए कि इतनी अच्छी टीचर, इतनी अच्छे मेंटर हम लोगों को मिली हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रेखा जी, बट ये सब कुछ मैं खुद भी नहीं जानती कहाँ से आता है, और मैं बोलती हूँ ना, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, या कोई ना कोई ऐसी शक्ति मेरे पीछे भी शायद काम कर रही है जो मेरे से बुलवाती है, लेकिन मेरी खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है। मैं भी आप लोगों के जैसे लर्नर हूँ, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीधा कहीं ना कहीं ऊपर से कोई शक्ति है जो काम कर रही है। सो आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स और आप जो महसूस कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद। हाँ जी, आपका म्यूट हो चुका है शायद, अनम्यूट कीजिए। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। नो वॉइस। हाँ जी, सपना जी अनम्यूट योरसेल्फ। ताराचंद जी, नाम सपना जी से आ रहा है, सो हाँ। ये एक्चुअली आपकी उधर से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मालूम नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी इंसान का रिलेशन किसी से भी खराब नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जिससे अच्छा है उसको और ज्यादा बेहतरीन बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी ठीक मच। है, तो जब आप इसमें और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो एफर्ट ऑलरेडी आप डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपका संबंध किसी से भी खराब नहीं है, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो सकते हैं, और जो रिलेशनशिप है आप उसको भी एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हैं और नए नेक्स्ट लेवल तक। थैंक यू वेरी मच। यस पहले भी हुई। यस रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आज शायद आपकी आवाज, आप सिर्फ आई डोंट नो व्हाट इज द चैलेंज ऑफ ब्रेकडाउन, आपकी आवाज अब नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और शेयरिंग प्रतीक्षा जी। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जो कल हुआ था ना, उसके लिए आज मेरे पास मेरे एक अंकल, मतलब ये स्पिरिचुअल ग्रुप से ही है, वो 80 साल के आसपास के हैं। वो पहले वर्क करते थे सेवा क्षेत्र में, तो आज उनका कॉल था। बोले मैं बहुत अशांत हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ग्रुप में जुड़िए, पर उनके पास इस प्रकार का फोन नहीं है, तो वो जुड़ नहीं पाते हैं। बोले कुछ बताओ आप मुझे। तो फिर मैंने उनको कृतज्ञता के लिए उनको नहीं हो तो 15 मिनट तक सब कुछ बताया। बहुत खुश हुए। मैंने बोला अब हम बात करेंगे तो इसमें से कुछ आपको जो भी फायदा हुआ हो वो बताएंगे। तो बहुत खुश हुए। थैंक यू आपको कि आपने हमें ये चीज सिखाई,
हम किसी को बता सकते हैं, और खासकर जो घर में बैठे उनके लिए तो ये चीज बहुत अच्छी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, क्योंकि आपने इसे आगे किसी और के लिए बढ़ाया, उसके लिए आपका 2 गुना शुक्रिया। तो डेफिनेटली इसको बांटते जाइए, आपकी खुशी और भगवान डबल ट्रिपल चौपल करके आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। थैंक यू। प्रतीक्षा जी। यस, सो और कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज, नो मोर शेयरिंग। हाँ जी, आज के इस चैप्टर से आप लोग अगर अपना की लर्निंग, आपने क्या सीखा नया, वो भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो कि यस, आज के चैप्टर से ये 3 नई बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, 1 या 2 कुछ भी हो तो आपका भी हमको पता चलेगा कि किस तरीके से। समवन वांट टू शेयर? सपना जी अनम्यूट हो जाए। सपना जी अनम्यूट कीजिए। यस, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, मेरे ये पूछना था कि आपका संबंध मतलब बहुत शुरू से सही था, या मतलब कुछ कुछ था कि उसको आपने इस लेवल तक लेकर आए? सॉरी, मतलब आपका जो अभी अपने हस्बैंड के साथ संबंध इतने अच्छे हैं, फ्रेंडली है ना, जी वो शुरू से अच्छे रहे कि मतलब शुरू में मतलब रहा नोक-झोंक या मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी, शुरू तो आपने? रिलेशनशिप ऐसा था कि हम लोग साथ में एक सोफे पे बैठ भी नहीं पाते थे। हाँ, यही पूछना है कि वो मतलब धन्यवाद और कृतज्ञता के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल 101%। थैंक यू। फिर प्रयास रहेगा, वैसे मेरा भी प्रयास है, काफी सक्सेस है, लेकिन बहुत लेवल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब इसमें पता नहीं कहाँ मिस हो जाता है, बहुत बार क्लास की लेकिन हो नहीं पा रहा है, आज के चैप्टर शिद्दत से में हो नहीं पा रहा है। तो शायद आपका नाम मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला है। तो क्या आप इनविटेशन का वेट कर रहे थे कि मैं आपका नाम लूं और उसके बाद आप मुझे बताएंगे? मैं कब से बोल रही हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो अब तक आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हिम्मत जुटा रहे थे। हिम्मत जुटा रहे थे ना। तो हाँ, यूनिवर्स ने मुझे वो मैसेज दे दिया कि आज सपना जी को ही पकड़ो। हाँ, नहीं मतलब है, मैंने बहुत बार क्लास कर ली है सभी की, जस्ट अ आसमान सेकंड, मंजाल, जस्ट अ अरविंद जी सेकंड, की, लेट मी सबका कंप्लीट। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? सुनिए पहले, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो अब तक ठीक आपने है। बहुत कुछ कर लिया। आज का ये चैप्टर पढ़ा तो आपको पता चला कि कुछ कुछ चीजें कहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं। शिकायत की आदत अंदर से, हाँ जी, और और पहले से नेगेटिव सोच लेना कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। दैट कॉल जजमेंट, हाँ, और अहम तो नहीं है। हम तो नहीं, हम तो दूध के धुले हैं, हम तो मतलब एकदम साफ सुथरे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर आपको बोलना चाहिए वाह, मेरा रिलेशनशिप तो दुनिया का एकदम बेस्ट रिलेशनशिप है। एक्चुअली मैं ये काफी फर्क तो काफी आया है, ये बात तो सही है। जब मैं बोल रही हूँ ना, तो बीच में जब आपको बोलने के लिए कहा जाता है तब, अच्छा, क्योंकि एक फ्लो रहता है, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सही कंटिन्यूसली आती है, ठीक है? तो सही। अगर आपका रिलेशनशिप 101% है तो आपको ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। और अगर कहीं कुछ लैकिंग है तो वो चीजों को पकड़िए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कौन कौन सी चीज इफेक्ट कर रही है। ऐसा मत बोलिए कि ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता था। और ये एक्सेप्ट करने में, अगर आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे ये बीमारी ही नहीं है, तो आप उसकी दवाई तो कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, कि अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो, राइट? और अब वो 101% हील हो सकता है। तो जजमेंट नहीं करने हैं पहले से, कुछ भी आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बारे में सोच के सामने वाले की तरफ धारणाएं नहीं बना देती, अरे ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है, कुछ नहीं हो सकता, बोलना नहीं है, करना नहीं है। नो, अब आपको ठीक करना है। तो आपकी लाइफ में आपको अपने रिलेशनशिप में देखना है कि कहाँ कहाँ पे मिस हो रहा है,
और उन चीजों को करेक्ट करते जाना है वाया ग्रेटिट्यूड, और फिर मैजिकल रिजल्ट क्या आएगा आप खुद ही शेयर कीजिएगा, ठीक है? जी, धन्यवाद, थैंक यू आपका। और डेफिनेटली यहाँ पे कौन सारे के सारे फैमिली वाले लोग हैं, कोई आपको थोड़ी कुछ बोलने वाला है, अगर है तो डेफिनेटली आप पूछोगे, नहीं तो डाउट क्लियर कैसे होगा? हाँ, ये तो मेरा सिक्स सेंस इतना अच्छा है कि हाँ शायद किसी की फेस देख के पता चल जाता है कि अंदर वो क्या सोच रहा है। सो ठीक है, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आपके क्वेश्चन आने चाहिए। अभी तो मेरे को गिफ्ट रखना पड़ेगा कि जो अच्छा क्वेश्चन सबसे हार्ड पूछेगा उसको गिफ्ट। हाँ जी, यस रुचिका जी, थैंक यू सपना जी। हाँ रुचिका जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, एक्चुअली ना मेरे को सबसे ज्यादा ना अब रिलेशनशिप में ना अपने बेटे को इस तरफ देखना है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ना वो मुझसे बात नहीं ढंग से करता है। मैं उससे बात भी करने की कोशिश करती हूँ ना प्यार से, वो मुझे उल्टे जवाब देता है। और फिर वो ना हमेशा मेरे को यही बोलता है आप अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करते हो, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे ही बराबर है, मगर उसको ज्यादा लगता है। जबकि मेरी बेटी मुझे ऐसा फील नहीं होने देती कभी भी, वो कभी भी नहीं बोलती है। उसको पता है कि वो ऐसा कभी फील करती नहीं मेरे लिए कि मैं उसको प्यार नहीं करती या उसको ज्यादा करती हूँ। मगर मेरा बेटा बहुत ज्यादा करता है। वो एक सेकंड में, जैसे मैं अभी ये लेसन ही ले रही थी, उस बीच में वो मुझे बार बार तंग कर रहा था। मतलब मुझे बार बार बीच में से उठ के भी एक दो बार गई मैंने बोला भी मेरी भी क्लास चल रही है, मुझे तंग नहीं करो। मगर ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लग गया, बहुत ज्यादा। मैं बहुत समझाने की भी स्टॉप कोशिश। रुचिका जी, स्टॉप क्यों किया मैंने आपको? नहीं पता चला मुझे। आप अभी अपने बेटे के बारे में क्या कर रही हैं और आप अपने बेटे के बारे में चाहते क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ ना अपना रिलेशन अच्छी तरह कर सकूं, जैसे वो पहले था। एक सेकंड, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 1 कंप्लेन इज इक्वल टू। तो मेरा माइंड बहुत ज्यादा वो हो गया है। 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 1 जो कुछ 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। अभी आपने इतनी सी देर में अपने बेटे को लेके मोर देन 7, 8 और 9 कंप्लेन कर दी, जबकि आपका सपना और ड्रीम कुछ और है, ठीक है? तो जितनी बार आपने अपने मुंह से ये चीजें करी है, हर कंप्लेन से रिगार्डिंग आपको अपने बेटे के बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है ढूंढ के। ठीक है। मेरा बेटा मेरी बात सुनता है, मेरा बच्चा बहुत ही शांत है, मेरा बेटा बहुत समझदार है, मेरा बेटा बहुत प्यारा और अंडरस्टैंडिंग है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा केयरिंग है। सिर्फ एग्जाम्पल है मेरी तरफ से, आपको खुद ढूंढ के उसकी सारी क्वालिटीज को आज मिनिमम 100 टाइम्स लिख के आपको मुझे देना है, जो अभी हमारी कन्वर्सेशन हुई, राइट? और उसके बाद का आज के चैप्टर का आपका होमवर्क तो बाकी रहेगा, वो अलग से। ठीक है। वैसे जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने अपने बेटे के लिए सबसे पहले अपनी जॉब के लिए लिखा था। उसके बाद जो सेकंड मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, मैंने मेरे बेटे के बारे में ही लिखा कि जैसे कि वो मेरे को बहुत प्यार करता है। वो हाँ जी, बहुत तो अभी सिर्फ लिखना नहीं, आपने शायद सिर्फ लिखा लेकिन उसको महसूस नहीं किया और वो फीलिंग आप उसमें नहीं ला पाए। तो आज आपको वो फीलिंग लानी है, जैसा आपने विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज देखा ना, उसी तरीके से सेम पिक्चर को आपको अपने बेटे के साथ देखना है और फीलिंग के साथ देखना है, तभी ये चीजें नहीं तो अभी तक रिप्लेस हो चुकी होती। ठीक है, मैं ये भी आज पक्का आज ही करूंगी ये चीज रात को। और मैं मेरा एग्जांपल शेयर करती हूँ, जैसे कि अभी सपना जी ने जो क्वेश्चन पूछा ही था ना कि आपका कैसे था, मेरा तो उस सोच में भी मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि हाँ एक टाइम ऐसा भी था कि मतलब पानी तक नहीं पूछने वाला बंदा। और जब मेरी मैजिक बुक की क्लास थी
एक दिन मैंने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड डे दैट टाइम 5 o'clock का सेशन था, 5 o'clock में उठ के बैठ गई। फर्स्ट डे पे मैंने मेरा एक सुबह सुबह उठते हैं तो सडनली हैबिट नहीं होती ना, तो जो इंसान पानी तक नहीं पूछ रहा है, जिसने कभी आपके सामने देखा तक नहीं, आपकी किसी फीलिंग की कोई कदर नहीं की, और फर्स्ट डे आप उठे, आपने क्लास खत्म की और बहुत अच्छे से की, समझ गए, और सेकंड डे से जब आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, आप 5 o'clock उठ के बैठे हो और वो सामने वाला बंदा आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के आपके पास में रख रहा है और वो बोल रहा है कि ले लो आप, लेकिन क्लास करो, आपको डिस्टर्ब नहीं हो, आपको कुछ और चाहिए तो मैं दूं क्या। सेकंड डे पे, फर्स्ट डे ओवर हुआ और सेकंड डे पे ये रिजल्ट था। तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज्यादा फीलिंग के साथ इस चीज को करते हो, विदाउट एनी कंप्लेन। 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। अगर एक बार माइंड में भी आपने सोचा है तो आपको कितना पीछे रिवर्स जाना पड़ेगा, 10 शुक्राना ढूंढ के लिखना पड़ेगा। और सोचो 10 बार किया तो 100, 100 बार की तो 1000। तो ये बैलेंस हमको हमारी जिंदगी का करना ही है। जब तक ये पलड़ा इक्वल नहीं आएगा, और इक्वल आने के बाद ग्रेटिट्यूड नीचे होना चाहिए और बाकी कंप्लेन जोन ऊपर, और एक टाइम ऐसा कि जिंदगी से चला ही जाना चाहिए। अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबियों के, कहीं भी मतलब कुछ है ही नहीं। मैं खुद सोच रही हूँ क्या यही इंसान है जिसके साथ मैंने शादी करी थी, और अभी से हमारी जिंदगी मतलब ऐसा लग रहा है कि दोबारा मुझे वो इंसान मतलब भगवान मिल गया है। भगवान से भी उसकी कैटेगरी एक हद तक ऊपर हो चुकी है। लिटरली लोग भगवान की पूजा करते, मैं रात दिन उसकी आरती और जप करती हूँ कि वाह 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 वाह। और उसकी वजह से आज जो मैं जहाँ पे हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, मैं जो कुछ भी बन पाए उस इंसान ने मुझे आज बनाया है। और बैकबोन हमारी जो फैमिलीज रहती है उसमें इतना फ्रीडम भी नहीं है कि हम बाहर जाके कुछ सीख पाए, इतना टाइम यहाँ पे दे पाए। 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, फैमिली में सासू मॉम वगैरह सब कुछ है, लेकिन बैकबोन की तरह वो मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, मेरे पैरों के नीचे वो नींव मेरे हस्बैंड है। उनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप लोगों के सामने इतना बोल भी पा रहे हो ना, तो वो रीजन भी वही है कि उनके सपोर्ट की वजह से। तो इस तरीके से दिल के हर सांस से आपका शुक्राना जब तक नहीं निकलेगा, आपका अकाउंट प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आप वैसा आपका ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाओगे जैसा कि आपको चाहिए। तो उस लेवल का आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अगर उस लेवल का आपको रिजल्ट भी चाहिए तो। अंडरस्टैंड एवरीवन? थैंक यू। हमारा टाइम आज बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, सो आप सभी के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी परमात्मा को मानते हो, उसका उन सारे गुरुओं का दिल से शुक्रिया। थैंक यू आप सभी के टाइम कमिटमेंट, ब्यूटीफुल और स्माइली फेसेस का, और सारे कमेंट्स और सारे अप्रिशिएशन के लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर थोड़ा वॉइस मेरा हार्ड हो गया हो या मेरा टीचिंग की वजह से आप लोगों में से अगर किसी को भी हर्ट हुआ हो तो सॉरी फॉर दैट, बट ये एक बोला ना मेरा स्टाइल है, और अगर आपको सीखना है तो झेलना पड़ेगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Good night, everyone.